क्लास 9th चैप्टर नेम पिथागोरस थ्योरम और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 15 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि आपको ये डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, हर एक डायग्राम में जितने भी ये पार्ट्स बने हुए हैं, हर एक पार्ट में जो आपको अननोन साइड नज़र आ रही है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट एंगल का मतलब ये जो सिंबल है यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल और इसके सामने जो ये साइड है ये एक्स है जो कि अननोन है, यानी हाइपोटेन्यूज जो है इस पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे पहले पार्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो x है उसका क्या आंसर आता है। जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अब हम जो इन्फॉर्मेशन है गिवन वो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें इस डायग्राम से मिल रही है। यानी इस डायग्राम में हमें ये बताया जा रहा है कि जो बेस साइड है, यानी जिसे हम एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ठीक है, वो साइड जो है वो उन्होंने बताई है हमें, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। और जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। और उन्होंने उसकी जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो क्वेश्चन में है एक्स, ठीक है। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पिथागोरस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद है कि इसमें हम कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके जी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HYP, ठीक है। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, अदर टू रिमेनिंग साइड्स जो हैं, यानी एक बेस साइड है उसका स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर साइड है उसका स्क्वायर, और इन दोनों को आपने ऐड करना है यानी इनका सम करना है आपने, ठीक है। सम जो होगा वो इन दोनों स्क्वायर का वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज हमें अननोन है, एक्स लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। और बेस जो है उसकी वैल्यू हमें पता है वो 3 है, सेंटीमीटर है, हम अभी यूनिट्स नहीं लिखेंगे। और परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, इसके भी यूनिट अभी मैं नहीं लिख रहा सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरी तरफ 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर का मतलब है कि 3 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, प्लस 4 16, यानी कि 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 16, दोनों का सम करेंगे ये आ जाएगा 25। और स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों तरफ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेकिंग, चूँकि आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है यहाँ से, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस का मतलब है बोथ साइड्स, यहाँ पे एक्स आएगा और अंडर रूट 25। हम प्लस माइनस नहीं पुट करेंगे क्योंकि एक्स एक साइड है और साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन इसके साथ रहने देना है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 और साथ में हम यूनिट एंड में लगा देंगे आंसर के साथ। तो इस तरीके से x जो है जो अननोन था हमें वो हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना आया है 5 सेंटीमीटर आया है। अब जो सेकंड पार्ट है उससे मैं कॉपी करता हूँ आपसे और उसको आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये हमें ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, जैसे आप देख ही रहे हैं। अब इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो है वर्टेक्स, इसे ए कह लेते हैं हम, इस वर्टेक्स को बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो राइट एंगल बन रहा है वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो इसके सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज साइड वो बताई हुई है 10 सेंटीमीटर है। और इसमें जो एक्स है जो कि हम कहेंगे कि जो एडजेसेंट साइड है, बेस है जो, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी अगर एंगल थीटा के रेफरेंस से हम बात करें तो ये बेस साइड है और ये जो 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ ये परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को अपने पास यहाँ पर अब नोट डाउन करते हैं कि हमें जो बेस साइड है उसकी मेजरमेंट क्या बताई हुई है इन्होंने, वो है एक्स जो कि अननोन है, हमने उसे फाइंड करना है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू जो है वो बताई हुई है जी हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड जो है उसकी जो मेजरमेंट है वो हमें कितनी बताई हुई है
10 सेंटीमीटर बताई हुई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से हम कहते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर होगा, यानी जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एच वाई पी लिख रहा हूँ, वो बराबर होगा बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज इसमें दर्ज करते हैं। देखें, जैसे कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हमें कितनी बताई हुई है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। और बेस जो है उसकी लेंथ क्या बताई हुई है जी, x है, अननोन है। और जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी बताई हुई है, 6, ठीक है। मैं इनके साथ यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं यूनिट्स एंड में पुट करूँगा, ठीक है। अब देखें, अब ये 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि 100 होता है, ठीक है। x का स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 आ जाएगा। ये 36 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, चूँकि कॉन्स्टेंट्स को हम तमाम को एक तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हमें वेरिएबल जो है अननोन जो है उसकी वैल्यू मिल सके। तो एक्स स्क्वायर जो है, मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 100 में से अगर 30 माइनस करें तो 70 आता है, और 6 भी अगर माइनस कर दें 70 में से तो ये 64 आता है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, चूँकि स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे चूँकि एक्स का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बी डॉट एस का मतलब बोथ साइड्स। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, चूँकि x इज़ अ साइड, बेस है, ठीक है, बेस जो है एक साइड होती है ट्राइंगल की, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव आएगी। तो x जो है, यहाँ से हमें पता चला कि 64 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8 आंसर आता है, ठीक है। चूँकि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, तो 64 का फिर स्क्वायर रूट जो होगा वो 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस लिहाज से हमने ये भी पार्ट सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 3, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 3 में देखें तो इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और इसमें राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसकी मेजरमेंट बताई हुई है 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताई हुई है, बेस भी बताई हुई है, हमें एक्स फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपने पास लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो साइड है, परपेंडिकुलर वो है एक्स इस केस में, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। जबकि बेस जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो है उसकी जो लेंथ है वो है 13 सेंटीमीटर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। अब इस पे हम यूज़ करते हैं पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। और इसकी स्टेटमेंट के लिहाज से आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर है वो किसके बराबर होती है, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होती हैं, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 13 है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, बल्कि हम यूनिट्स नहीं पुट करेंगे जी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 13 और इसका स्क्वायर, और बेस जो है उसकी लेंथ है 5, यहाँ पे लिखते हैं 5 इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ है वो है x, अननोन है, यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 25, और x स्क्वायर। अब आप 25 को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो है -25, वो आप दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये 169 में से 25 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 169 में से 25 माइनस करें तो 144 आता है, ठीक है। अब 144 जो है आपने क्या करना है जी, आपने अंडर रूट लेना है दोनों तरफ, चूँकि एक्स का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है जी, ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो x जो है इक्वल टू होता है अंडर रूट 144 के इक्वल, ठीक है। और 144 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो ये 12 आता है, ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर। यह हम कह सकते हैं कि जो x है अननोन है, उसके उसकी जो लेंथ आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। यानी कि ये जो है लेंथ ये कितनी आई है जी,
ये 12 सेंटीमीटर आई है। तो इस तरीके से ये पार्ट हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल जो है हमें गिवन है इस डायग्राम में, फिगर में अगर आप देखें, जिसमें एक राइट एंगल जो है उसके सामने जो साइड है उसकी लेंथ बताई हुई है √2 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी बताई हुई है हमें, वो √2 सेंटीमीटर बताई हुई है। अब इसमें जो एक साइड है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसको बेस साइड कहते हैं तो ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो दूसरी साइड है जिसको एक्स कहा जा रहा है, जिसको हम चलें परपेंडिकुलर कह देते हैं कि ये परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, तो ये एक्स है, अननोन है, ठीक है। इसे हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है जी, कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में HYP लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर, ठीक है जी। अब इनमें इनकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, √2 है, और बेस की जो लेंथ है वो 1 बताई हुई है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो x है उसका स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर का मतलब है कि अंडर जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिंपल 2 रह जाएगा, जबकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में आ रहा है। अब 1 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स जो है -1 जब ऐड होगा तो यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 0 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट जो है वो आप जानते हैं कि 1 के ही बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला जो एक्स अननोन है वो भी 1 ही सेंटीमीटर, यानी इस केस में जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ये दोनों साइड्स आपस में बराबर आ रही हैं, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर आ रही हैं, यानी ये जो टाइप की ट्राइंगल है इसे हम कहते हैं ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, राइट आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का एंगल बन रहा है और इसकी दो साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर भी हैं, इस वजह से हम कहते हैं ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस लिहाज से हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया और इसमें जो एक्स था अननोन जो था उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की।